Students, good morning students. Welcome back again. This is my YouTube channel Fun with Maths. I'm Himani. Welcomes you again. Today we are going to do 3.2 exercise for 7th class, which is data handling. कल हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी, आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. कल हम यहाँ पे डाटा हैंडलिंग की बात कर रहे थे. डाटा हैंडलिंग में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग डाटा पढ़ा था, मीन के बारे में पढ़ा था और रेंज के बारे में पढ़ा था. तो यही सब चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे. मीन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने मेन फॉर्मूला जो पढ़ा था वो पढ़ा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कि आपको जितनी टर्म्स दे रखी हैं, जितने नंबर्स दे रखे हैं, आप उन सबका सम कर दोगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दोगे कि कितनी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी हैं, कितना डाटा आपको दे रखा है. ठीक है. और रेंज क्या होता है? रेंज में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम माइनस लोवेस्ट मिनिमम, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट भी बोल सकते हो आप इसको. कि हाईएस्ट जो डाटा दे रखा है वो माइनस में जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है डाटा की, वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ योर रेंज. तो आज हम जो नया टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अवर मीडियन एंड मोड, जो हम अपनी 3.2 एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मीडियन की. मीडियन क्या होता है? मीडियन से आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू. आपके डाटा जो आपको दे रखा है उसके बीच की वैल्यू क्या है, वो आपको मीडियन कहलाती है. तो क्या करेंगे, जैसे अब डाटा दे रखा है, हो सकता है आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स का डाटा दे रखा हो सकता है ओड नंबर ऑफ टर्म्स का डाटा दे रखा हो. पहले ओड नंबर के लिए बात करेंगे. अगर मान लो आपको ओड पर्सन्स क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 इतने लोगों का डाटा दे रखा है. मान लो 5 लोगों का डाटा दे रखा है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है 2 4 6 8 9, ये 5 लोगों का आपको डाटा दे रखा है. तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो तो ये करना है कि आपको अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके लिखना है. तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको डाटा कितना भी नंबर्स का दे रखा हो, सबसे पहले आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको ओड नंबर्स दे रखी हैं तो आप उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिड वैल्यू के लिए जैसे यहाँ पे 5 है तो मैंने क्या किया, ये 5 थी ना, ये टोटल 5 है, तो मैंने 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, तो जो बीच वाली हो गई वो मेरी मिड वैल्यू होगी. दैट इज कॉल्ड द मीडियन. ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका एक और फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो मेरे n की वैल्यू जो है वो ओड आ रही है, n आपको एक ओड नंबर दे रखा है, तो आप उसका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, n प्लस 1/2th टर्म, ये मेरे टर्म की वैल्यू आएगी कि मुझे ये वाली टर्म लेनी है. तो जैसे अब यहाँ पे 5 था तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 प्लस 1/2, तो 6/2 करेंगे, क्या आ जाएगा 3. तो दैट मीन्स मुझे अपने फैक्टर की थर्ड टर्म लेनी है. तो 1 2 3 थर्ड टर्म पे मैंने सर्कल लगा दिया, 6 मेरा मीडियन आ गया. तो ऐसे आप, अगर आपको n की वैल्यू ओड दे रखी है तो आप ऐसे अपना मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो. सेकंड पार्ट पे चलते हैं. अगर n की वैल्यू इवन दे रखी है, तो जैसे ये मैंने आपको इवन के लिए एग्जांपल दे रखा है. अब इवन नंबर जब आप लेके चलते हैं ना, तो इवन में आपका जो मीडियन बनते हैं वो 2 नंबर बनते हैं बीच के. और 2 नंबर अगर बाय चांस बन गए, तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 4 6 8 9 10 या 6 टर्म्स ले रखी हैं टोटल. n की वैल्यू जो है वो 6 है. अब n की वैल्यू 6 है तो क्या बन गया, मीडियन जो बनेगा वो बीच की 2 वैल्यूज बनेंगी. क्यों? क्योंकि मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकती. तो क्या हो जाएगा, ये 2 देखो, 2 यहाँ से छोड़ दी, 2 यहाँ से छोड़ दी, ये जो 2 की बीच की नंबर आ गए 6 और 8, ये मेरे मीडियन की वैल्यू बन गई. लेकिन आप इनको दोनों को कैसे मीडियन बनाओगे? मीडियन तो कोई एक वैल्यू होती है ना. तो आप क्या करोगे, दोनों का मीन कैलकुलेट कर लोगे, मीन ऑफ 6 एंड 8. अब मीन ऑफ 6 एंड 8 मतलब मीन कैसे निकालते हैं? मीन ऑफ 6 एंड 8 कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे. तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. दैट मीन्स आपके मीडियन वैल्यू जो आ जाएगी 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा 14/2 आ जाएगा. दैट मीन्स जो मीडियन वैल्यू बनेगी वो 7 बनेगी. आपके मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 7. तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. इन्होंने एक और तरीके से भी कर रखा है. एक किसी और मेथड से अगर आपको करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 6 को तो नॉर्मल रहने दो, जो दूसरे वाला नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो.
तो वो जैसे 8/2 करेंगे 4 आ जाएगा, तो 6 तो 6 ही है, और 8/2 करके 4 आ गया, तो 6 + 4 जो हो गया 10, 10 को भी इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मिड वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई। ऐसे ना करके आप डायरेक्ट कर देना, ये मीडियन वैल्यू जो हैगी आपकी 7 आ जाएगी, ये आप निकाल लेना। ठीक है, दोनों नंबर्स का मीन कैलकुलेट कर लेना, वो आपको मीडियन दे देगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जैसे आपको ये नीचे क्वेश्चन दे रखा है एक मीडियन का ही, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स का दे रखा है, तो 15 यहाँ पे आपका ओड नंबर है, मतलब एन की वैल्यू अभी आपको ओड नंबर दे रखी है, और ये आपको स्कोर दे रखा है बच्चों का। वो कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा, मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे जैसे मार्क्स दे रखे हैं सबका ऐड कर दो, सबको ऐड करने के लिए ऐड किया सबको, और उसके बाद 15 से डिवाइड कर दिया। मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन गलत दे दिया, यहाँ पे ये मीडियन कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, ये इसने प्रॉब्लम में क्वेश्चन गलत दे रखा है। यहाँ पे ये मीडियन कैलकुलेट कराएगा, तो हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये आपको डाटा दे रखा है, तो पहले सबसे छोटा नंबर लो, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले मैंने 5 लिखा, फिर उसके बाद मेरा 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, ऐसे ही इन्होंने डाटा अरेंज कर दिया। और अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है आप उतनी बार ही उसको लिखेंगे। जैसे 20 को यहाँ पे ये 4 बार रिपीट हो रहा था, तो 4 बार ही लिखा है। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद एज यू सी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 15 है, और एन जो है 15 जो होता है वो ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, n+1/2 कर दो। n+1/2 करेंगे तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 16/2, और 16/2 मतलब 8th टर्म। तो आप अब यहाँ से चेक कर लो, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये 8th टर्म जो आई है 20 वाली, यही मेरा मीडियन आएगी। ये मैंने कैलकुलेट करना था, ये मैंने निकाल दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, सिमिलरली इसकी सेकंड प्रॉब्लम भी दे रखी है। हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो हमें एक्सरसाइज दे रखी है, ये मैंने यहाँ पे आपको मोड कैलकुलेट करके दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे ये डाटा दे रखा है, और वो कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मैंने मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई। जैसे अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल निकालते हैं ना, तो मोड आपका वैसे होता क्या है, पहले मैं मोड के बारे में बता दूं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर जो होता है उसको आप मोड बोलते हो। ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आएगी, या जो ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, वो वाला नंबर मेरा मोड बन जाता है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई और देखा कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो एज यू सी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने लिखी है आपके इस डाटा के अकॉर्डिंग, ये जो पीछे डाटा दे रखा था इसके अकॉर्डिंग, तो 32 1 बार, 35 1 बार, 38 जो है वो 3 बार आ रहा है, ऐसे ही 43 जो है वो भी 3 बार आ रहा है। तो दैट मीन्स ये जो 32, 38 और 43, ये जो दो नंबर हैं आपके, ये क्या बन गए मेरे मोड, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि मोड आपका कोई एक ही नंबर आ सकता है, मोड एक से ज़्यादा नंबर भी आ सकते हो। जैसे ये नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज़ देयर मोर देन वन मोड, एक से ज़्यादा मोड आ सकते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे, यस पॉसिबल है। क्योंकि अगर से दो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, तो उनका मोड जो होगा वो दोनों सेम नंबर आएंगे, वो भी आएगा और वो भी आएगा। तो जैसे यहाँ पे 38 और 43 दोनों नंबर आएंगे मोड में, तो ये चीज़ बता रखी है। लेट्स टेक अवर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे सेम। वो आपसे कह रहे हैं इसका मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो मैं अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूँगी। पहले देखो, जैसे 5 मेरी सबसे छोटी वैल्यू है, फिर 9 आ रही है, फिर 10 आ रही है, ऐसे ही 12 आएगा, फिर 15 आएगा, 16 आएगा, 20 20 20 4 बार आ रहा है, तो हम उसको लिखेंगे। तो ये मैंने, ये देखो यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन करके दिखा रखा है कि जैसे जितनी बार जो नंबर आ रहा है वो लिया। इसके बाद मुझे ये चेक, आप इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है। आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना के भी देख सकते हो,
बाकी सारी नंबर एज यू सी कि एक एक दो दो बार ही आ रहे हैं, एक बार ही आ रहा है मोस्टली, एक 25 है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन मोड के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो एज यू अपने डाटा में देख के ही आप बता सकते हैं, जैसे 20 है, 24 बार रिपीट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की हो गई, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की हो गई, तो मोड मेरा क्या बन गया, 20। सिमिलरली हम इसका जब असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख ही चुके हैं, अब हमें मीडियन निकालना है, मोड हो चुका। तो जब मीडियन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे ख्याल से 15 ऑब्जर्वेशन हैं ये। तो जैसे पीछे अभी निकाला था हमने 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करके 16/2 करेंगे तो 8th आ जाएगा। तो 8th टर्म जो बन रही है वो यहाँ से हमारी 20 बन रही है। तो मीडियन भी 20 आ गया, तो मोड भी 20 आ गया। तो ये आपसे पूछ रहा था क्या ये दोनों सेम आते हैं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। अब फिर से हमें एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 11, दैट मीन्स ओड नंबर दे रखा है। ओड नंबर दे रखा है तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द सेम, आर द थ्री सेम पूछ रहा है। हमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मीन भी, मोड भी और मीडियन भी। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 2 बार आएगा, नहीं 3 बार आएगा, 15 3 बार दे रखा है, 15 15 15। उसके बाद 50 आएगा, 80 आएगा, 100 आएगा, 120 आएगा। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने मीन कैलकुलेट किया। मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे नंबर्स जो ऊपर मुझे जितना स्कोर दे रखा है 11 प्लेयर्स का, मैंने सबको ऐड किया और 11 से डिवाइड कर दिया। सबको ऐड करके 11 से डिवाइड किया तो 429 डिवाइडेड बाय 11 किया तो आंसर आ गया 39। अब मोड की बात करते हैं। मोड में हम ये देखते हैं कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो एज यू सी योर डाटा, आपका जो 15 वाला नंबर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा यही रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो मोड की वैल्यू आ गई 15। इसके बाद बात करते हैं मीडियन की। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मुझे कितने प्लेयर्स का डाटा दे रखा है, 11। तो आप क्या करेंगे, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12/2, दैट मीन्स 6th नंबर। तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो 6th प्लेस पे जो नंबर दे रखा है वो आपको 15th दे रखा है। तो मीडियन की वैल्यू भी क्या आ गई, 15 आ गई। तो मोड और मीडियन तो सेम है लेकिन आपका मीन सेम नहीं आ रहा, तो आप यही लिखेंगे, नो द मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोड एंड मीडियन आर सेम बट मीन इज नॉट सेम। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर दिस दिस दिस। ये आपको 15 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको दे रखी है वो 15 है। दैट मीन्स ऑड नंबर दे रखा है यहाँ पे भी। ऑड इवन अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सम और विषम होते हैं। विषम स्टैंड्स फॉर ऑड, सम, और सम नंबर्स को अगर मैं बोलूँ तो वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर दे रखा है 15। ये आपको डाटा दे रखा है। आपको पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आपको मोड और मीडियन कैलकुलेट करना है। मोड और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। जो सबसे छोटा था उसको सबसे आगे और फिर बड़ा बड़ा ऐसे करते जाए, और जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतनी बार ही लिखा है, उसको कम नहीं करना। अब यहाँ पे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 15 है। तो आप क्या करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 16/2 मतलब 8th टर्म। आप अपने डाटा को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th टर्म पे आपको 40 दे रखा है। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 40। ऐसे ही आप अपनी मोड कैलकुलेट करेंगे तो मोड की वैल्यू क्या आएगी, देखो जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो 32 एक बार आ रहा है, 35 भी एक बार आ रहा है, 36 भी एक बार आ रहा है, 37 भी एक बार आ रहा है, लेकिन जो 38 वाला नंबर है वो 3 बार आ रहा है। ऐसे ही आपका जो 43 वाला नंबर है वो भी 3 बार आ रहा है। तो इससे ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी और किसी की है भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपके मोड में जो आंसर आएगा वो 38 और 43 दोनों आएंगी। आपसे सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ से अगर आप अपने थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो तो वो पूछ रहा था, इज देयर मोर देन वन मोड।
एक से ज़्यादा मोड आ रहे हैं तो आप आंसर क्या लिखोगे? यस, एक से ज़्यादा आ रहे हैं ना, 38 और 43 दोनों आ रहे हैं तो एक से ज़्यादा हो गए। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो पूछ रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। आपको मोड और मीडियन निकालना है तो आप वही काम करेंगे, सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसको उतनी बार ही लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया, इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 भी आपका एक ओड नंबर है तो 9+1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 10/2 करेंगे 5 आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो आपका मीडियन आ जाएगी। तो फिफ्थ टर्म मेरे ख्याल से यहाँ पे 14 बन रही है, तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई? 14। ऐसे ही फिर अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेना। फ्रीक्वेंसी टेबल जब आप बनाओगे तो 12 वाले की फ्रीक्वेंसी 2 आएगी, 13 की फ्रीक्वेंसी 2 आएगी, 14 की फ्रीक्वेंसी 3 और 16 की 1, 19 की 1। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहा है वो 14 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो आपका मीडियन भी क्या आ जाएगा? 14। मीडियन भी 14 और मोड भी 14, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर जो आएगा। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों 14 14 आ जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपका जो मोड होता है वो नंबर्स के अंदर से ही होता है, जो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसके अंदर से ही होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। बाहर से तो कोई नंबर अपनी तरफ से नहीं लाते ना आप, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रू, कि मोड जो होता है वो नंबर के अंदर से ही होता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर से ही होता है, बाहर से नहीं आता। तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है। सेकंड में क्या दे रखा है? द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। मीन जो होता है वो नंबर ही होता है? नहीं। ओड अगर नंबर है मेरे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड दे रखी है, इनकी वैल्यू ओड गिवन है, तो डाटा के अंदर से होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको इवन गिवन है तो वो आपका डाटा के अंदर से नहीं होता, वो आपका डाटा से बाहर आ जाता है, वो पॉइंट पॉइंट में आ जाता है ना। जैसे पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, 14/2 करके 7 वैल्यू आ गई थी ऐसे। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, कि जरूरी नहीं है मीन जो आए वो आपके डाटा के अंदर से ही आए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। मीडियन जो होगा वो डाटा का ही 1 नंबर होगा, ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि हाँ डाटा का ही 1 नंबर हो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है द डाटा हैज़ मीन दिस। तो कैलकुलेट करके देख लो, मीन निकालना है आपको। मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे, अपॉन में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। और इन सब का सम करके इसको 8 से डिवाइड करके देख लेना कि आपका मीन जो है वो 9 आएगा या नहीं आएगा। वो मैंने आंसर आपको यहाँ पे साइड पे दे ही रखे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के चारों आंसर बता रखे हैं कि फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड फिर से ट्रू है और फोर्थ फिर से फॉल्स है। मीन 9 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। ये आपके सॉल्यूशन मैंने आपके हर क्वेश्चन के दे रखे हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फन विद मैथ्स। थैंक यू।